A very good morning, dear student. As you know, that at present admission of a partner chapter is going on. My dear student, today we will start the next topic. The next topic name is treatment of goodwill in admission. My dear student, when new partner come into the partnership firm, then he has to invest some money. Definitely he will invest the capital because he is a partner. तो पार्टनर है तो कैपिटल तो देना पड़ेगा बिकॉज ऑनर को कैपिटल देनी पड़ती है. But he will bring the goodwill amount also. Why he will bring the goodwill amount? Now we will understand. My dear student, when new partner come into the partnership firm, then because of the new partner, these old partner has to sacrifice his share. ये पार्टनर अपना शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे और वो शेयर किसको मिलेगा? डेफिनेटली दिस शेयर विल गेट द न्यू पार्टनर. माय डियर स्टूडेंट, ये जो गुडविल है ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है. सपोज एग्जाम्पल, ए एंड बी आर द पार्टनर एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज अ 1,00,000 रुपीज़ एंड द रेशियो ऑफ ए बी is equal 1:1, then it is very easy to calculate the goodwill of A and B, because I am saying that A and B are partner and equal partner, the ratio is equal and total goodwill of the firm is a 1,00,000 rupee. Then easily we can calculate the 50,000 goodwill of A and 50,000 goodwill of B. लेकिन अगर 50,000 गुडविल है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. एट प्रेजेंट न्यू पार्टनर सी इज कमिंग इन टू द पार्टनरशिप फर्म एंड सी विल टेक 20% शेयर फ्रॉम द बिजनेस. बिकॉज ऑफ दिस शेयर ए हैज़ टू सेक्रीफाइस 10% एंड बी हैज़ टू सेक्रीफाइस द 10%. तो अगर ए और बी 10% सेक्रीफाइस करेंगे तो 20% न्यू पार्टनर सी को वो शेयर मिल जाएगा. और इस वक्त हम देखेंगे ए का न्यू शेयर 40% हो चुका है, बी का न्यू शेयर 40% हो चुका है और सी जो एक नया पार्टनर उसे 20% शेयर मिल गया है. यहाँ पर आप चेक करेंगे जब उनका रेशो इक्वल था 1:1 तो उनकी गुडविल 50,000 रुपीज़ थी, लेकिन अब उनका रेशो इक्वल नहीं है. अब रेशो 40% एंड 20% का है. तो यहाँ पर डेफिनेटली उनकी गुडविल कम हो चुकी है और जिस पार्टनर की कोई गुडविल ही नहीं थी, उसने फर्म में कोई गुडविल ही अर्न नहीं करी थी, उसको 20% शेयर मिला है, साथ ही साथ 20% गुडविल भी मिल गई है. डेट्स वाई न्यू पार्टनर हैज़ टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर्स. दिस इज़ अ रीज़न that new partner has to bring the amount of goodwill in cash, because when new partner come into the business, then new partner will acquire some share, some part of the business. और जब वो acquire करेगा तो definitely उसके साथ goodwill भी वो acquire करेगा. तो now this is a responsibility of the new partner, that new partner has to pay the amount of goodwill to the old partner, or we can say the sacrificing partner. Suppose A and B are the partners and C is a new partner. C is a new partner. C is saying that I will get 20%. A ने मना कर दिया भाई मैं कुछ नहीं दूंगा. B ने कहा ओके तो मेरे दोस्त हो, मैं आपको बुला के लाया हूँ, टोटल 20% मैं आपको दे दूंगा. तो टोटल सेक्रीफाइस किसने करा? B ने करा है. तो इसका मतलब उस अगर B का 20% शेयर C के पास गया है तो डेफिनेटली गुडविल किसकी कम हुई? केवल B की कम हुई है. तो यहाँ पर जो एक नया पार्टनर गुडविल का पेमेंट करेगा वो किसको करेगा? नॉट ओल्ड पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है मैम, डियर स्टूडेंट, कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट among themselves. Now we will come in the topic goodwill. Goodwill, there is a two treatment of goodwill, that privately new partners give the amount of goodwill privately to the old partner, or we can say sacrificing partner. अगर प्राइवेटली दे रहे हैं तो नो एंट्री विल बी मेक. रीज़न, क्योंकि अगर प्राइवेटली पेड की जा रही है तो आउटसाइड द बिजनेस पेड की जा रही है, आउटसाइड द बिजनेस के लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी. बट इन फर्म गुडविल का पेमेंट फर्म में किया जा रहा है तो एंट्री होंगी, लेकिन उसकी भी दो कैटेगरी हैं. देयर आर टू कैटेगरी. नंबर 1 इज़ इन कैश, नंबर 2 इज़ नॉट इन कैश. सबसे पहले हम इन कैश देखते हैं. इफ़ न्यू पार्टनर कम इनटू द बिजनेस एंड इज़ ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है. नाउ डियर स्टूडेंट, when the new partner brings his share of goodwill in cash,
कैश को यहाँ पर हम प्रीमियम वर्ड का भी यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट कि इफ़ गुडविल इज़ अपियर्ड इन द बुक, अपियर्ड मीन्स अगर वो एसेट साइड में नज़र आ रही है, देन वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल, हम उस गुडविल को ख़त्म करेंगे, उस गुडविल को हम ख़त्म कर देंगे। उसका एक रीज़न है, एक एक्सप्लेनेशन है, उसको भी बताया जाएगा आपको कि क्यों गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। लेकिन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट देन वी विल राइट ऑफ द गुडविल। तो अगर हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो इस गुडविल को गुडविल ना करके प्रीमियम कह सकते हैं। तो दिस अदर अनदर वर्ड ऑफ द गुडविल। नाउ वी कैन सी हियर इन द बैलेंस शीट एसेट साइड में गुडविल नज़र आ रही है। माय डियर स्टूडेंट, एसेट साइड में गुडविल नज़र आती है। अगर एसेट साइड में गुडविल नज़र आ रही है, इफ़ बैलेंस शीट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन, देन वी कैन सी डायरेक्टली that goodwill is available in the asset side or not. If goodwill is already appeared available in the asset side, then we can say that goodwill is appeared, or we can say goodwill exist, or we can say goodwill shown. इन तीन नामों से हम जान सकते हैं कि गुडविल शो है, appeared है बुक के अंदर। अदरवाइज अगर यहाँ पर इफ़ बैलेंस शीट इज़ नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, तो हम उसे लाइन में पढ़ेंगे और लाइन में लिखा होगा गुडविल इज़ appeared या गुडविल इज शोन या गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ अकाउंट। इट्स मीन in the balance sheet there is available in the asset side, then this type of goodwill we have to write off, my dear student, we have to write off. अब गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए करना क्या है, गुडविल इज एसेट, एसेट डेबिट होती है और डेबिट के आइटम को राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे। क्लियर, यहाँ पर हमने लिख के बताया डेबिट एंड राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर ए बी, न्यू पार्टनर, यहाँ पर नाम बताया हमने, ओल्ड पार्टनर ए बी है और न्यू पार्टनर का नाम सी है। नाउ वी विल कम हियर, नाउ वी कैन सी द एंट्रीज। नंबर 1 एंट्री, ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। इफ ओल्ड गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, गुडविल इज अ एसेट, एसेट शुड बी डेबिट, डेबिट के आइटम को खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यू कैन सी इन द फर्स्ट एंट्री टू गुडविल and old partner's capital account debit. So old partner capital account debit, A capital account, B capital account debit to goodwill account, and in the old ratio we will distribute this amount. जो भी goodwill की amount होगी, suppose 10,000, but 10,000 rupees will be distributed among A and B in the old ratio. Second entry will be make, new partner brings capital and goodwill. Definitely in this question we will say that if new partner will come, then he will bring the capital account as well as the goodwill amount. तो दोनों अमाउंट वो लेके आएगा। कभी कभी गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आता, तो देखेंगे उसमें क्या करेंगे, जैसा अनदर ट्रीटमेंट। बट इफ़ न्यू पार्टनर इज कमिंग टू द बिजनेस एंड ही इज़ ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल तो लाएगा। अब वो कैपिटल के साथ साथ किसकी अमाउंट ला रहा है, गुडविल की भी अमाउंट ला रहा है। तो क्या एंट्री बनेगी, माई डियर स्टूडेंट, एंट्री इज़ वेरी सिंपल। इफ़ न्यू पार्टनर्स कम्स, तो डेफिनेटली व्हाट कम्स इन, एक नया पार्टनर आया बिजनेस के अंदर, कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा लेके आया, तो व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस, बैंक बैलेंस कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल से पैसा आया, कैपिटल इज अ लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट हुई है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ इनकम एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर हमने इसे क्रेडिट करा है। सी एंट्री, माय डियर स्टूडेंट, जब एक बार गुडविल का पैसा आ गया है, प्रीमियम का पैसा आ गया है, जो हमने देख रहे हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बी एंट्री में जब ये पैसा आ गया है तो इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो हम अगर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट है, क्रेडिट के आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसे डेबिट करना पड़ेगा तभी ख़त्म होगा। तो हम लिखेंगे सी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बिकॉज एट प्रेजेंट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुडविल among the sacrificing partner. Sacrificing partner name is A and B. ओल्ड पार्टनर ही sacrificing partner होता है और ये पैसा sacrificing partner में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि बी एंट्री में वो क्रेडिट थी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्रेडिट के आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट करेंगे, ख़त्म कर देंगे उसे। और ये पैसा कहाँ जाएगा, ए और बी की कैपिटल में जाएगा पैसा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में, बिकॉज वी विल प्रोवाइड दिस अमाउंट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में इस पैसे को पहुंचाएंगे। तो डेफिनेटली कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट, तो क्रेडिट के आइटम को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा
That's why A's capital account to A's capital account to B's capital account. My dear student, D point हो सकता है मे बी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इफ़. फर्स्ट पॉइंट में इफ़, बिकॉज इफ़ गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक देन वी हैव टू राइट ऑफ ए पॉइंट इफ़. और इफ़ डी पॉइंट यहाँ पर लिखा है विड्रॉल ऑफ गुडविल. यहाँ पर अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर चाहते हैं बिजनेस से इस पैसे को बाहर लेके जाना, तो वो कैसे लेके जाएंगे? अभी प्रीमियम का पैसा उनकी कैपिटल में डाला गया है, कैपिटल को इंक्रीज करा गया है सी एंट्री में, और लिखा गया है टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. अगर वो चाहते हैं इस पैसे को बिजनेस से बाहर निकालना, तो वो अपनी कैपिटल से निकालेंगे, और कैपिटल से निकालेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी. तो फोर्थ एंट्री में हम चेक कर सकते हैं कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए डेबिट किया गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू बैंक अकाउंट बिकॉज बैंक बैलेंस इज गॉन फ्रॉम द बिजनेस. तो यहाँ पर हमने ये 4 एंट्री ऐसी की हैं. इफ़ गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक देन फर्स्ट एंट्री विल बी मेक. इफ न्यू पार्टनर कम and bring amount of capital and goodwill, then second entry will come. Third entry will make when we will distribute amount the premium for goodwill among the sacrificing partner, then third entry. And fourth entry अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है कि उन्होंने विड्रॉ करा है, तो ये एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, अदरवाइज दिस एंट्री विल नॉट बी मेक. माय डियर स्टूडेंट, नाउ we will come on the question. This is a question. This is one question for you. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. My dear student, A और B partner उनका ratio 3:2 दे रखा. This is old ratio. They admit C into partnership for 1/5 share. C bring, एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए. C bring ₹30,000 as capital, 30,000 वो कैपिटल के लेके आया, एंड ₹10,000 एज गुडविल, गुडविल के वो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ लेके आया है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन सीज गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ए एंड बी एट ₹3,000. अपीयर्ड है गुडविल बुक के अंदर. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर शैल बी 5:3:2. माई डियर स्टूडेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन. Next is a pass the necessary journal entry. Dear student, in the working note, this is a old point that we are calculating the ratios. Working note, we can see that calculation of sacrificing ratio, because sacrificing ratio की हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Old ratio of AB is equal to 3:2. A new ratio is given in this question 5:3:2. A का अगर हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, फार्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड 3/5, न्यू 5/10. नाउ वी विल कैलकुलेट 1/10. बीस का ओल्ड है, बी का ओल्ड है 2/5 और न्यू है 3/10. नाउ वी विल कैलकुलेट इट 1/10. तो माय डियर स्टूडेंट, ए एंड बी दोनों ही 1/10 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं. देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल. इस रेशियो की हमें ज़रूरत पड़ेगी. दैट्स वाई वी हैव कैलकुलेटेड द रेशियो फर्स्ट. नाउ वी विल कम ऑन द क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी विल चेक इफ़ गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक. और गुडविल कितनी अपीयर्ड है? सबसे पहले गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे. अगर गुडविल अपीयर्ड है इन दिस लाइन वी कैन चेक दैट गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट इन द थर्ड लाइन. Goodwill appears in the balance sheet of A and B at ₹3,000. 3,000 की गुडविल अपीयर्ड है. सबसे पहले वी विल राइट ऑफ द गुडविल. तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू गुडविल, और ए और बी की ओल्ड पार्टनर को डेबिट किया जाएगा. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. नरेशन इज गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल की अमाउंट 3,000 क्रेडिट में लिखेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो इज इक्वल 3:2. यू कैन सी ओल्ड रेशो 3:2. तो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 1,800 एंड 1,200 अमाउंट आएगी. तो दिस फर्स्ट एंट्री गुडविल अपीयर्स. सेकेंड एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर इज कमिंग एंड न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल. कैपिटल के 30,000 और गुडविल के 10,000 वो लिखा है. क्वेश्चन हमें बता रहा है. नाउ वी विल कम हियर ऑन द सेकेंड पॉइंट. यू कैन सी
डेट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल का पैसा आया 30,000 रुपये, प्रीमियम का पैसा आया 10,000 रुपये, टोटल 40,000 रुपये हम बैंक में लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बट माय डियर स्टूडेंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज 10,000 एंड दीज 10,000 रुपीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये 10,000 रुपये डेबिट वो करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वक्त आप देखेंगे क्रेडिट है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको डेबिट करते हैं नेक्स्ट एंट्री में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000 रुपीज़। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। डेट्स वाई वी हैव कैलकुलेटेड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नेम इज ए और बी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल। डेट्स वाई 5,000 इक्वली वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम यहीं पर ही अपने क्वेश्चन को एंड करेंगे कि इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड विच इज़ रिटेन द बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर ही पैसा रहेगा, बिजनेस से बाहर पैसा नहीं निकाला जा रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट you will be able to do assignment question. Thank you very much and God bless you.